सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। और हर क्वेश्चन के ऊपर सेपरेट वीडियो बच्चों इसलिए बना रहा हूं ताकि किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर किसी बच्चे ने पिछला कोई लेक्चर मिस कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस चैप्टर को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ देख सकते हो और समझ सकते हो। और इंशाल्लाह आई गारंटी यू कि आपको किसी टीचर की, किसी ट्यूटर की नीड नहीं रहेगी। आप अकेले पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने कम्यूटेटिव की बात की थी। इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती कैसे, तो वो ऐसे होती है ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी। हमने प्रूफ करना होता है कि ये बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ये लिखा हुआ होगा, तो साथ में ये कंडीशन आपको दी होगी कि इसको प्रूफ करें, इसको वेरीफाई करें। तो इसको रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें परेशान नहीं होना है कि सर क्या ये हमें याद करने की जरूरत है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर याद कर लो बहुत अच्छी बात है। देखो, आसान सी बात है। ए बाहर था, तो जब इस तरफ आओगे तो ए अंदर आएगा और सी को धक्का लगा, सी बाहर निकल गया। बस यूनियन 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 यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अरे क्या गाना गाया था। तो ये है बस। ठीक है, ऊपर वाले में यूनियन, नीचे वालों में इंटरसेक्शन। चलो भाई शुरू करें। टेबुलर फॉर्म दी हुई है, बहुत आसान सी बात है। तो पहले हम इस कंडीशन को करते हैं, दैट इज कंडीशन नंबर 1 एंड दैट इज कंडीशन नंबर 2। तो 1 को देखते हैं भाई। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बच्चों देखो, हमेशा याद रखो मैथ और सेट के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है बच्चों, क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी यूनियन सी। तो हमने लिखा बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट बी बराबर है 5, 10, 15 और 20 के। ठीक है, फिर यूनियन लगाया बच्चों, फिर सेट सी लिखा हमने। सेट सी बराबर है 1 2 5 10 के। ठीक है, यूनियन का ऑपरेशन सबको आता होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हुई है तो बहुत आसान सी बात है। यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं। दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और सीक्वेंस आउट ना हो, छोटा पहले आए बड़ा बाद में आए। ठीक है, तो छोटा कौन है भाई, 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, 15 एंड 20। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात। बी यूनियन सी निकाल लिया। अब बी यूनियन सी आ गया तो अब हम ए का यूनियन निकाल सकते हैं बी यूनियन सी के साथ, क्योंकि बी यूनियन सी आ गया। चलो यहाँ निकालते हैं भाई। तो हम लिखते हैं कि ए यूनियन, ब्रैकेट में लिखेंगे बी यूनियन सी। कभी भी दो ऑपरेशन एक साथ नहीं लिखे जाते, तो इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इज इक्वल टू। चलो भाई, सबसे पहले साइड ए लिखा हुआ तो ए लिख लेते हैं 1 2 4 5 और 10 और 20। ठीक है, यूनियन लगाया। नेक्स्ट बी यूनियन सी, ए का यूनियन ए लिखा, यूनियन लगाया। अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है 1 2 5 10 15 20। 1 2 5 10 15 एंड 20। ठीक है, अगेन यूनियन फाइंड करना है, बहुत आसान सी बात है यार। ठीक है, क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिख देंगे विदाउट रेपिटेशन। चलो भाई, तो 1 2 4 5 10 15 एंड 20। सो दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई, बात समझ में आई। बहुत आसान सा सवाल था बच्चों। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अभी ये प्रूव नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व किया है। और अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। चलो जी, तो टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई, राइट हैंड साइड के अंदर आते हैं बच्चों। तो अब हमें ब्रैकेट क्या फाइंड करनी है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो आप पहले हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। सो ए यूनियन बी। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ ब्रैकेट लगाना
ज़रूरी है? देखो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, चाहो तो लगा दो, अगर बिल्कुल ये लिखना चाहते हो, चाहो तो ना लगाओ। ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब दो हमारे पास ऑपरेशन एक साथ आ रहे हो, क्योंकि दो ऑपरेशन साइड में एक दफ़ा में नहीं होते आपके लेवल के ऊपर, एक दफ़ा में हम एक ही ऑपरेशन करते हैं, यानी कि यूनियन है तो एक दफ़ा में एक ही यूनियन होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 3 साइड का यूनियन एक साथ निकाल लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। 12, चलो भाई, ए यूनियन बी, तो साइड ए हमारे पास है 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है, यूनियन लगाया। नाउ साइड बी बच्चों हमारे पास क्या है? 5 10 15 एंड 20, क्लियर। चलो अगेन यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स हमने लिख देने हैं सीक्वेंस के साथ, 1 2 4 5 10 20, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करेंगे, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। 10 भी रिपीट हो रहा है लेकिन हम एक दफ़ा, फिर 15 और फिर 20 भी रिपीट हो रहा है लेकिन हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। चलो भाई, ए यूनियन बी आ गया बच्चों। अब हम ए यूनियन बी का यूनियन निकालेंगे किसके साथ? सी के साथ। तो आप देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो पहले हमारे पास ब्रैकेट का आंसर अब हमने लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट पहले आ गई, यहाँ ब्रैकेट बाद में थी तो ब्रैकेट का आंसर बाद में आया था। वैसे यूनियन में ये कि फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने मिलाकर लिखने होते हैं, लेकिन जिस तरह आप लिख रहे हैं तो वैसे ही आपने एलिमेंट्स को शो करना है। तो ए यूनियन बी आपने, आंसर तो वही आएगा कि अगर आप सी का भले साइड पहले लिख दें ए यूनियन बी का, क्योंकि आप यूनियन निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर जो है ना वो सीक्वेंस वाइज गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो सीक्वेंस लिखी है वो फॉलो नहीं की है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो ए यूनियन बी का आंसर बच्चों हमारे पास क्या आया? 1 2 4 5 10 15 20, ठीक है, ये आंसर आया था ऊपर, अभी हमने निकाला, फिर यूनियन लगाया। चलो भाई, अब साइड सी लिखेंगे हम। सी है 1 2 5 10, 1 2 5 एंड 10। चलो भाई, सो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है 1 2 4 5 10 15 and 20 and that is our right hand side। ज़रा चेक कर लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। 1 2 4 5 1 2 4 5 10 15 20 10 15 20। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम ये कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के, एंड दैट इज प्रूफ। अब हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है ये स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर वेरीफाई कर दी। उम्मीद है यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। कॉपी करना चाहते हैं आप कॉपी कर सकते हैं। फिर अब हम इसी के ऊपर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यूनियन की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है, इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद आप इसको कॉपी कर लो। सो नाउ स्टूडेंट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। बेसिकली वही क्वेश्चन है, लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसको ले लेते हैं जी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। चलो भाई, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। साइड बी है बच्चों 5 10 15 एंड 20। इंटरसेक्शन का साइन लगाया। और साइड सी हमारे पास क्या है भाई? साइड सी हमारे पास है 1 2 5 10। चले, तो अब हम इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चों? कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हो, सिर्फ उनको लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों में 5 कॉमन है, 5 आ गया, और दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 आ गया, 5 एंड 10। अब आते हैं बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। अब हम ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। चलिए यहाँ आ जाते हैं भाई, तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब साइड ए पहले लिखा तो पहले साइड ए लिखा जाएगा 1 2 4 5 1 2 4 5 10 एंड 20। क्लियर है? इंटरसेक्शन लगाया बच्चों, और फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया था भाई? आंसर आया था 5 और 10, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 और 10। चलो, क्या आंसर होगा भाई? 5 और 10 ही होगा,
क्योंकि वहाँ पर 2 ही एलिमेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मैच हो सकते हैं। तो 5, 10, 5, 10 दोनों में कॉमन है, सो दिस इज आवर आंसर। तो हम इसे कहेंगे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आते हैं बच्चों। तो अब ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले साइड ए लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। इंटरसेक्शन लगाया, फिर लिखेंगे साइड बी 5, 10, 15 एंड 20, क्लियर। चलो जी, तो अब इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है भाई? तो दोनों के अंदर 5, 10 और 20, 5, 10, 20 ये कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5, 10 एंड 20। ये हमने बच्चों कैलकुलेट किया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। चले जी, तो हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी बराबर है। चलो भाई, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आया, तो इसका आंसर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे 5, 10 एंड 20। फिर इंटरसेक्शन लगाया और फिर हमने लिखा सेट सी, और सेट सी क्या है बच्चों? 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5 एंड 10। चलो भाई, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? तो दोनों के अंदर 5, 10, 5 एंड 10 दिस इज कॉमन, तो हम कहेंगे ये हमारा राइट हैंड साइड आया। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है बच्चों? बिल्कुल बराबर है। लेफ्ट साइड पे भी 5 एंड 10 आ रहा है एंड राइट साइड पे भी 5 एंड 10 आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव। तो ये हमने साबित कर दिया। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसके अंदर हमने दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर पार्ट नंबर 2, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और देखो सेट की जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे वो ये लगती है कि सेट हमें बाउंड नहीं करता। बहुत सारी जगहों पर सेट हमें इजाज़त देता है खुलकर खेलने की, कि भाई अपनी मर्जी का सेट बनाओ, अपनी मर्जी से सॉल्व करो, लेकिन लॉ है ना तो वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हम ऐसे ही करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन वही सेम है। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी यूनियन सी को प्रूव करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूफ करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन सेम है। अब देखो वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो सेट ए है ना, यहाँ लिख लेते हैं हम, वो है नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जहां तक यार जो दिल चाहता है नेचुरल नंबर लिख लो। कितने लिखने हैं सर? कोई मर्जी पता नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो हम छोटे छोटे ले लेते हैं यार, 4 ले लेते हैं। चलो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पार्ट बी पर आते हैं, सेट बी के ऊपर। P बराबर है, B बराबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 2, 4, 5, 7, चलो 4 ले रहे हैं तो उसके भी 4 ले लेते हैं, ठीक है। सेट सी बराबर है इंटीजर के। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो प्लस माइनस दोनों में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स याद रखो, उसमें 0 शामिल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीजर्स ले लेते हैं भाई, 0, 1, 2, 3 बना लिया, ठीक है। अब देखो ये हमने अपनी मर्जी से सेट बनाया। सेट कहता है कि यार सेट अपनी मर्जी से बनाओ, लेकिन लॉ है ना, अभी आप देखेंगे कि ये प्रूव होगा। सेट जो चाहे बनाओ, अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी मर्जी से सेट बनाओ, ABCDEFG कुछ भी बनाओ और ये साबित करो, देखोगे प्रूव हो जाएगा। यही तो बात है लॉ की, कि लॉ जिस तरीके से भी आप उसको टेस्ट करते हैं वो वेरीफाई हमेशा होता है। चलो भाई आओ यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम यूनियन को सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों? B यूनियन C निकालते हैं भाई। B यूनियन C, सेट B बराबर है 2, 4, 5, 7 के यूनियन लगाया। सेट C बराबर है 0, 1, 2, 3, 0, 1,
2 3। आप माइनस के नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटीजर के अंदर आपको इजाज़त है, आप 0 -1 0 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर माइनस के नंबर भी शामिल होते हैं, लेकिन मैं आसान कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए जब करो तो आप रख सकते हो। चलो भाई, सीक्वेंस है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 7। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 7 4 5 7। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। अब हम इसका यूनियन लेते हैं ए के साथ। चले भाई, तो अब हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है। तो सबसे पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए क्या है भाई, 1 2 3 4। यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो 0 1 2 3 4 5 7, ठीक है। चलो यूनियन में क्या करेंगे, सीक्वेंस से लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 7 एंड दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आ जाते हैं बच्चों राइट हैंड साइड की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आते हैं तो भाई ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी। तो हम पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए क्या है भाई 1 2 3 4, यूनियन लगाया। सेट बी क्या है 2 4 5 7, ठीक है। चले जी, तो ए यूनियन बी स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 7। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। चलो अब ए यूनियन बी का निकालना है यूनियन सी के साथ। सो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है, चलो भाई ए यूनियन बी का जवाब आया 1 2 3 4 5 एंड 7। यूनियन लगाया। सेट सी हमारे पास है 0 1 2 एंड 3। चलो भाई, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 7 एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड। चलो वो चेक करते हैं 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 7। तो देखा कितने मज़े की बात है कि सेट आपने खुद बनाया, लेकिन क्योंकि ये लॉ है तो इसलिए ये आपने देखा कि ये प्रूव हुआ। आप सेट बच्चों कोई भी बना सकते हो। मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरी वीडियो को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मत देखा करो यार, एक्सरसाइज आपको कोई भी सॉल्व करवा देगा। कॉन्सेप्ट के लिए देखा करो, कॉन्सेप्ट सीखा करो और दूसरे को, अपने साथ वाले स्टूडेंट को सिखाया करो, तो वो कॉन्सेप्ट आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मुझे भी बीट कर सकोगे, मुझे भी हरा सकोगे। आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होगा जब आप किसी और को पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास जिसके अंदर हमने यूनियन को प्रूफ किया। जल्दी से बात करते हैं हम इंटरसेक्शन। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम जल्दी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ये है, जल्दी से ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं भाई। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। चलो इंटरसेक्शन ज़रा आसान होता है सिर्फ क्योंकि कॉमन लिखने होते हैं। चले भाई, साइड बी है 2 4 5 7। अच्छा यहाँ पर एक ये मिस्टेक हुई है हमारे पास कि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हटा देता हूँ, इस 4 की जगह बेसिकली आना था 3, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन किया था जहाँ जहाँ 4 है बस वहाँ पर 4 को हटाकर 3 कर देना है, ठीक है। 3 का इजाफा कर देना है क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन देखो लॉ है ना, तो प्रूफ तो होगा, जो सेट तुम बनाओगे वही प्रूफ होगा, तो इसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन मैंने हाईलाइट कर दिया बिकॉज 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये भी मैंने देखा तो एक ये मिस्टेक हुई कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 अपने अलावा 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा जी, 12 ये क्लियर हो गया। तो सेट बी हमारे पास होगा अब 2 3 5 7, ठीक है। इंटरसेक्शन लगाया। चलो भाई, सेट सी है 0 1 2 3 0 1 2 3। इंटरसेक्शन के अंदर एक जैसे, दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। 2 और 3 कॉमन है। ये आ गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए जी, तो सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगाया। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया बच्चों 2 एंड
3। ठीक है, चलो भाई, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 2 और 3। सो 2 and 3 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि अगर वो 4 था तो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं, तुम दोबारा सेट चेंज करो। मकसद सिर्फ तुम्हें ये पता हो बच्चों के यूनियन कैसे निकालते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 4 की जगह पर वहाँ पर 3 कर देना, एक नया सेट बना लो, प्रैक्टिस करो, एक नया सेट बनाओ और उसको खुद से सॉल्व करो। कमेंट में मुझे बताओ कि सर हमने अपना सेट बनाया और हमने उसको भी साबित किया कि जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये परफेक्ट आ रही थी। ठीक है, शुक्र है कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ देख ली स्टूडेंट्स, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होती, आप कॉन्सेप्ट में इशू आता कि सर प्राइम नंबर लिख दिया 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड के अंदर देखते हैं भाई, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है A इंटरसेक्शन B। तो सेट A है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगाया, और B है 2 3 5 7। सो A इंटरसेक्शन B, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? अगेन 2 और 3 कॉमन है सिर्फ। सो 2 and 3 दैट इज A इंटरसेक्शन B। अब फाइंड क्या करना है बच्चों? A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन फाइंड करना है C के साथ। चलो, तो A इंटरसेक्शन B का आंसर 2 and 3 था, इंटरसेक्शन लगाया, सेट C बच्चों हमारे पास क्या है? 0 1 2 3, 0 1 2 and 3। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है भाई? 2 और 3 कॉमन है, 2 3 2 3। ठीक है, सो 2 and 3 इज आवर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया बच्चों राइट हैंड साइड के। तो आपने देखा अगेन ये जो प्रॉपर्टी थी, बिकॉज दैट इज अ लॉ, इसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये लॉ भी है, एसोसिएटिव लॉ, तो इसलिए ये हमेशा आपके पास प्रूफ होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, फ़ायदा हुआ होगा। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर जो है वो सेंड कर दें। आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर मेल और फीमेल का सेपरेट ग्रुप है, उसमें शामिल कर दिया जाएगा। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।